अगले 2 दिनों तक अर्जुन ने सुंदरपुर के लगभग हर कोने में मीरा शर्मा का नाम पूछा, लेकिन जितना वो पूछता उतनी ही अजीब बातें सामने आने लगती। और सबसे डरावनी बात यह थी कि लोग सिर्फ झूठ नहीं बोल रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे सचमुच याद करने की कोशिश कर रहे हों और फिर किसी अदृश्य दीवार से टकरा जा रहे हों। तीसरे दिन अर्जुन स्थानीय कॉलेज पहुंचा। यही वो कॉलेज था जहां मीरा ने पढ़ाई की थी। कम से कम रिकॉर्ड तो यही कह रहे थे। कॉलेज की इमारत पुरानी थी, लाल ईंटों की दीवारें, लंबे बरामदे और दोपहर की चुप्पी। प्रिंसिपल के कमरे में बैठी महिला ने अपना परिचय दिया। नैना शर्मा। शर्मा, वही उपनाम? संयोग? शायद। मैं एक पुराने छात्र के बारे में जानकारी चाहता हूं। नाम? मीरा शर्मा। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। नैना के हाथ में पकड़ी पेन रुक गई, सिर्फ 1 सेकंड के लिए, लेकिन अर्जुन ने देख लिया। फिर वो सामान्य हो गई। हमारे रिकॉर्ड में ऐसा कोई नाम नहीं है। क्या आप सुनिश्चित हैं? बिल्कुल। लेकिन उसकी उंगलियां मेज के नीचे कांप रही थीं। अर्जुन ने ध्यान दिया। लोगों के शब्द झूठ बोल सकते थे, लेकिन उनका शरीर नहीं। कॉलेज से निकलते समय अर्जुन की नजर एक पुराने नोटिस बोर्ड पर पड़ी। उस पर वर्षों पुरानी तस्वीरें लगी थीं। वार्षिक समारोह, खेल प्रतियोगिताएं, विदाई समारोह। वो बस यूं ही देखने लगा। फिर अचानक उसकी नजर एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। साल 2006। कॉलेज का सांस्कृतिक कार्यक्रम। करीब 30 छात्र मंच पर खड़े थे, लेकिन तस्वीर के बीच में एक अजीब खाली जगह थी, जैसे किसी व्यक्ति को फोटो से काट कर निकाल दिया गया हो। बाकी सब चेहरे मौजूद थे, लेकिन बीच का हिस्सा फाड़ दिया गया था, जानबूझकर। अर्जुन तस्वीर के और करीब गया। नीचे नाम लिखे थे, 1, 2, 3, 4, फिर सीधे 6। 5 नंबर गायब था, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। लेकिन था, जो कि खाली जगह अभी भी दिखाई दे रही थी। उस रात अर्जुन होटल के कमरे में बैठा उस तस्वीर को बार बार देख रहा था। कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था, कुछ बहुत छोटा, बहुत सूक्ष्म। फिर अचानक उसे समझ आया। बाकी तस्वीर पुरानी थी, रंग फीके थे, लेकिन जहां फोटो काटी गई थी वहां का कागज अपेक्षाकृत नया था। मतलब ये छेड़छाड़ हाल ही में हुई थी, 20 साल पहले नहीं, हाल के वर्षों में। किसी ने सुनिश्चित किया था कि वो चेहरा दिखाई न दे। लेकिन क्यों और किसका चेहरा था? उसी रात होटल के रिसेप्शन पर बैठे लड़के ने अर्जुन को आवाज दी। सर। हाँ, ये आपके लिए आया है। उसने एक साधारण सफेद लिफाफा आगे बढ़ाया। कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं, बस अर्जुन के कमरे का नंबर लिखा था। अर्जुन ने वहीं लिफाफा खोला। अंदर सिर्फ एक कागज था, एक लाइन लिखी हुई, अगर सच जानना है तो पुराने रेलवे स्टेशन जाओ। बस, और कुछ नहीं। सुंदरपुर का पुराना रेलवे स्टेशन लगभग 10 साल पहले बंद हो चुका था। अब वहां कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। रात के 11 बजे अर्जुन वहां पहुंचा। पूरा स्टेशन अंधेरे में डूबा हुआ था। टूटी हुई बेंचें, जंग लगे बोर्ड और हवा की सीटी जैसी आवाज। दूर कहीं कोई कुत्ता भौंक रहा था, बाकी सब खामोश। अर्जुन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पर आगे बढ़ा। तभी
तभी उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो तुरंत मुड़ा। एक आदमी अंधेरे से बाहर आया, करीब 55-60 साल का, दुबला पतला, घबराया हुआ। तुम पत्रकार हो? हाँ। मीरा के बारे में पूछ रहे हो? अर्जुन का दिल एक पल के लिए तेज धड़कने लगा। आखिरकार कोई था जो उसका नाम जानता था। आप उसे जानते थे? पूरा कस्बा जानता था, लेकिन सब मना क्यों कर रहे हैं? उस आदमी की आंखों में एक अजीब डर उतर आया, क्योंकि लोग सच से नहीं डरते। तो लोग अपने हिस्से के सच से डरते हैं। सीधे सीधे बताइए। मीरा की मौत हादसा नहीं थी। हत्या थी? नहीं। तो क्या थी? उससे भी बदतर। अर्जुन कुछ और पूछ पाता, उससे पहले स्टेशन के बाहर किसी गाड़ी की हेडलाइट चमकी। आदमी का चेहरा सफेद पड़ दिया। वो घबरा गया। मुझे जाना होगा। रुकिए, वे नहीं चाहते कि कोई याद करे। कौन? लेकिन आदमी भाग चुका था अंधेरे में, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। अगली सुबह अर्जुन उसे ढूंढने निकला। स्टेशन के आसपास, बाजार में, नगर पालिका के रिकॉर्ड में, कहीं कुछ नहीं मिला। जैसे वो आदमी हवा में गायब हो गया हो। लेकिन दोपहर में उसे एक और झटका लगा। स्टेशन के पास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखने पर उसे वो खुद तो दिखाई दिया। प्लेटफॉर्म दिखाई दिया, खाली बेंचें दिखाई दी, लेकिन वो आदमी नहीं। फुटेज में अर्जुन अकेला खड़ा था, पूरी रात अकेला, जैसे उसने किसी से बात ही नहीं की हो। अर्जुन कई मिनट तक स्क्रीन को घूरता रहा। उसके हाथ ठंडे पड़ गए। उसे साफ साफ याद था, उसने उस आदमी से बात की थी, उसकी आवाज सुनी थी, उसका चेहरा देखा था। तो फिर कैमरे में वो क्यों नहीं था? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या वो आदमी सचमुच मौजूद था, या अर्जुन के दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा था जिसे वो अभी तक समझ नहीं पा रहा था? उसी समय उसके फोन पर एक अनजान नंबर से संदेश आया। सिर्फ 5 शब्द, तुम पहले भी यहां आए थे। अर्जुन का गला सूख गया, क्योंकि यह असंभव था। वो सुंदरपुर पहली बार आया था, या कम से कम उसे यही याद